यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जय राम जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन गोविंद बोलो, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राम, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा गोविंद राम, जय राधा मधुसूदन राम, जय राधा माधव राम, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा रस बिहारी राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा मदन मोहन राधा, जय राधा केशव राधा, जय राधा श्याम सुंदर राधा, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल निताई गौर परमानंद हरि 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 बोल। सब भक्तों के चरणों में दंडवत बनाओ।
हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम अजय प्रभु, स्नेहलता माता जी, वीरेंद्र प्रभु, अमलेंद्र प्रभु, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। अनीता माता जी को तो बहुत सुंदर कीर्तन किया हमारे रंजीत प्रभु ने। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखाभितान्त च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 श्री से मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में अध्याय में चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ और हम लोग दोहराएंगे कि भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य की इतनी असीम कृपा है कि उनकी कृपा से हम लोग गत कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के 5वें अध्याय में है जिसका शीर्षक मैत्रेय से विदुर की वार्ता। और सीक्वेंस हम लोगों को सब अच्छी तरह बहुत मालूम है कि किस प्रकार कैंटो 2 में हमने समाप्त किया था। निमिषारण्य के जो मुनि थे सुद गोस्वामी से पूछते हैं कि अरे विदुर जी, जो कि आपने अध्याय 13 में बताया था कि विदुर जी जो कि तीर्थ यात्रा पे चले गए तो तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं और किस प्रकार वो धृतराष्ट्र का कल्याण करते, अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का कल्याण करते हैं। तो वो जो तीर्थ यात्रा में जब गए थे तो वो कहाँ कहाँ गए थे इसके बारे में बताओ। विदुर जी से जो उनकी मुलाकात हुई तो विदुर से मैत्रेय की जो मुलाकात उसके बारे में बताइए। और वही स्टार्ट हो रहा 5वें अध्याय। उसके पहले 4 अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? विदुर जी मैत्रेय मुनि से मिलने के पहले किससे मिले थे? उद्धव जी से मिले थे। और ये 4 अध्याय में विदुर जी का मैत्रेय मुनि से क्या, उद्धव जी से क्या वार्तालाप हुआ उसको हम लोग संक्षेप में सुनेंगे। प्रथम अध्याय में जिसका शीर्षक है विदुर महाराज जी के प्रश्न। विदुर महाराज जी के जो प्रश्न है उसके अंदर में क्या है कि सर्वप्रथम स्टार्ट हम करते हैं कि किस प्रकार जब विदुर जी जो कि तीर्थ यात्रा से आने के पहले क्या होता है कि धृतराष्ट्र जो पांडव के प्रति जो अन्याय करता है, अपने भतीजों, अपने भाई के, छोटे भाई के पुत्र के प्रति जो अन्याय होता है उसके बारे में वो बताते हैं। और उसके बाद में बताते हैं कि विदुर जी जब
दुर्योधन द्वारा अपमानित होते हैं हस्तिनापुर में, वो तीर्थ यात्रा में चले जाते। तो यहाँ से शुरू होता है कि कब विदुर जी किस कारण से हस्तिनापुर छोड़ते हैं, ये बहुत ध्यान रखेंगे। तो दुर्योधन द्वारा अपमानित होने के कारण वो हस्तिनापुर छोड़ते हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखेंगे ये भगवान की कृपा थी, भगवान का ये अरेंजमेंट था। विदुर जी भगवान के शुद्ध भक्त है, वो कभी भी इन भौतिक चीजों मान अपमान से कभी विचलित नहीं होते हैं। ये हमेशा इम्पोर्टेंट फैक्टर हमें याद रखना है। बल्कि ये भगवान की इच्छा से विदुर जी हस्तिनापुर छोड़ के जाते हैं, अलग अलग तीर्थ स्थानों में जाते हैं, वापस आते हैं। वापस आने के बाद उद्धव जी से मिलते हैं और उद्धव जी से, जो कि भगवान के चचेरे भाई हैं, बृहस्पति के वो शिष्य हैं, उनसे प्रश्न करते हैं। यही विदुर जी के ये प्रश्न शुरू होगा अध्याय 1 से लेकर के 4 अध्याय तक के अंदर। प्रश्न करते हैं भगवान के भक्तों के बारे में, वृंदावन के वासियों के बारे में, मथुरा के वासियों में और द्वारका के वासियों में। अध्याय 2 में हम जब प्रवेश करते हैं भगवान का स्मरण उद्धव जी को, जब विदुर जी प्रश्न करते हैं तो भगवान के बारे में, तो उद्धव जी अपने मानवीय स्तर से उठ करके आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाते हैं। कुछ समय के बाद में जब वो नॉर्मल होते हैं, मानवीय स्तर पे आते हैं, तो विदुर जी के एक एक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और अलग अलग हमने डिटेल में सुना कि किस प्रकार बताते हैं कि सूर्य रूपी भगवान रूपी सूर्य का इस भौतिक जगत से अस्त हो चुका है। बताते यदुवंशियों के बारे में बताते, वो भी भगवान को नहीं समझ सके। वो भी जिस प्रकार मछली चंद्रमा को अपने समान समझती है कि उन दोनों का उदय समुद्र से हुआ है, उसी प्रकार यदुवंशी भगवान को एक अपना फैमिली मेंबर्स मानते थे या ज्यादा परमात्मा के रूप में जानते थे। उसके बाद में उद्धव जी बहुत अलग अलग लीलाएं बताते हैं, पुतना के बारे में बताते हैं, शिशुपाल के बारे में बताया, अलग अलग लीलाओं के बारे में बताया। और उसके बाद में भगवान उद्धव जी किस प्रकार पूरी 25वें श्लोक से अध्याय के 23 के 25वें अध्याय 3 के 25वें श्लोक से पूरा अंत तक भगवान के जन्म से लेकर करके भौतिक जगत से भगवान का ये पलायन, उसके बारे में एक एक करके बताते। तो तीसरे अध्याय में दूसरे अध्याय में वो पूरा बताते हैं कि किस प्रकार भगवान ने जन्म लिया मथुरा में, किस प्रकार वो वृंदावन में गए और कहाँ वहां पर गोप के संग कैसी के उन्होंने लीलाएं की, किस प्रकार उन्होंने खिलौनों की तरह असुरों को मारा, किस प्रकार गोवर्धन की लीला के माध्यम से उन्होंने वृंदावन वासियों पर कृपा करी और भगवान ने किस प्रकार बालिकाओं के गोपियों के संग रास पूछा। उसके बाद में तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं वृंदावन के बाहर की लीलाएं, जिसके अंदर में हमने पढ़ा भगवान मथुरा जाकर किस प्रकार कंस का वध करते हैं, सांदीपनि मुनि से दीक्षा लेते हैं और गुरु दक्षिणा के रूप में यमलोक से उनके मरे हुए पुत्रों को वापस ला करके देते हैं। और इसके बाद में बहुत सारी अलग अलग किस प्रकार उन्होंने भीम के ऊपर में, मुचकुंदा के ऊपर में कृपा की, किस प्रकार उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को सिंहासन पर स्थापित करके फिर वो तैयारी करते हैं इस भौतिक जगत से पलायन होने की। भौतिक जगत से जाने के पहले किस प्रकार यदुवंशियों को उन्होंने प्रभास क्षेत्र में बेच करके उनके हाथों से ब्राह्मण के प्रति अपराध करा करके किस प्रकार यदुवंशियों को ब्राह्मणों का अभिशाप मिलता है और उसके कारण से वो भौतिक जगत से वो आपस में लड़ करके भौतिक जगत से छुटकारा वो चले जाते हैं। चौथे अध्याय में हम लोग आकर करके पढ़ते कि जब यदुवंशियों का समाप्त हो जाता है तो सरस्वती नदी के पास में आकर के बैठ जाते हैं। वहीं पर उद्धव जी आकर के उनसे मिलते हैं और उसी समय वहां पर मैत्रेय मुनि जी भी वहां पर आकर करके अहेतु की क्रियावश वहां पर आते हैं और भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुमने मेरी संगति की इच्छा व्यक्त की थी, वो मैं तुम्हें आज दे रहा हूं और मैं तुम्हें वो दिव्य ज्ञान दूंगा जो चतुश्लोकी भागवतम के माध्यम से मैंने ब्रह्मा जी को दिया था। उद्धव जी खुश हो जाते हैं और भगवान की अलग अलग
विरोधी लीलाओं को याद करते हैं और कहते हैं मुझे अपना दिव्य ज्ञान प्रदान कर। इतनी बातें ये कहते हैं उद्धव जी विदुर जी को, और उसके बाद कहते हैं कि ए विदुर, आप भगवान श्री कृष्ण के विरह में मैं पागल हो रहा हूँ। भगवान ने मुझे जाने के पहले बद्रिका आश्रम जाने के लिए कहा था, वह मैं जा रहा हूँ। इधर विदुर जी कहते हैं कि नहीं उद्धव जी, आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, मुझे भगवान की आप लीलाओं के बारे में, दिव्य लीलाओं के बारे में। उस समय उद्धव जी कहते हैं, मर्यादा अतिक्रमण न हो जाए उसको ध्यान में रखते हुए उद्धव जी स्वयं उन्हें दिव्य ज्ञान के बारे में नहीं बताते। कहते हैं कि हरिद्वार में जो मैत्रेय मुनि बैठे हुए हैं उनसे पास आप जाकर के ये दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते, प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जिस समय भगवान श्री कृष्ण मुझे ये ज्ञान प्रदान करे थे मैत्रेय मुनि वहां भी उपस्थित है। इस प्रकार ये कह कर करके वे विदुर जी को हरिद्वार भेज देता, कुछ बद्रिकाश्रम चले जाते। 5वें अध्याय में हम यहाँ प्रवेश करते हैं, जिसमें विदुर जी आकर के मित्र से मिलते हैं। और प्रथम प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं, ये बहुत हमें याद रखना है कि बद्ध जीव सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे वो भौतिक कार्य करता है, लेकिन उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि उसके दुख में वृद्धि होती ही जाती है। और उसके इस अज्ञानता को दूर करने के लिए, इसको भ्रम को दूर करने के लिए जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो कि वास्तव परोपकारी होती है, इस भौतिक जगत में विचरण करते हैं। उन बद्ध जीवों को जो कि बहक गए, भ्रमित हो गए हैं और केवल इस भौतिक जगत में सुख की प्राप्ति करने की चेष्टा करते हैं, उनको प्रॉपरली गाइड करने के लिए कि नहीं, इस भौतिक जगत में सुख नहीं है, वास्तविक सुख तो भगवान की भक्ति में है। उसका ज्ञान वो प्रदान करते रहते हैं। भौतिक जगत में घूमते घूम करके ये ज्ञान प्रदान करते हैं। उसके बाद में विदुर जी भगवान से मित्र मुनि से कहते हैं कि जो भगवान 3 लोकों के स्वामी हैं, जिन परम नियंता है, उनके मुझे विराट जगत के बारे में आप बताइए। पुरुषावतार के बारे में पूछते हैं और उसके बाद में भगवान के लीला अवतार के बारे में पूछते हैं। 6वें और 7वें अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार द्विज जो सभ्य मनुष्य वो कहलाता है जो गुरु दीक्षा लिया रहता है। गुरु का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद में गाय और बैलों के बारे में बताते हैं। गाय माता है, बैल पिता है, जो कि अगर जिसके पास में एक गाय है और बैल है, उसको सारी भौतिक व्यवस्था उससे पूरी हो सकती है। उसके बाद में बताते हैं कि जो साहित्य है, भौतिक साहित्य और आध्यात्मिक साहित्य के बारे में बताते हैं। भौतिक साहित्य तो क्या होता है, जितना भी हम पढ़ते हैं कुछ समय के बाद हम बोर हो जाते हैं, लेकिन भगवान का जो साहित्य है, दिव्य साहित्य, भगवद गीता भागवतम, वो चिर नवीन है, हमेशा नवीन रहता है, उससे कभी हम बोर नहीं रहते हैं। उसके बाद में उद्धव जी भगवान मैत्रेय मुनि से कहते हैं कि समस्त राजाओं के राजा भगवान किस प्रकार भौतिक जगत की सृष्टि करके अलग अलग भुवन बनाते हैं और अलग अलग जीवों के कर्म स्वभाव के अनुसार से उनको अलग अलग स्थानों में स्थापित करते हैं, उसके बारे में भगवान मुझे बताइए। और लास्ट में जो 10वां श्लोक था, सॉरी नॉट लास्ट, 10वां श्लोक में हमने पढ़ा कि वो कहते हैं कि विदुर जी मैंने अपने पिता व्यासदेव के मुखार बिंद से बहुत सारे मैंने साहित्य के बारे में, महाभारत के बारे में सुना है, लेकिन ये कम महत्व वाले हैं। क्यों महत्व वाले कम है? क्योंकि इसके अंदर में भगवान की डायरेक्ट भक्ति और लीला के बारे में वर्णन नहीं है। बिना कृष्ण विश्व कथाओं के अमृत मुझे तुष्टि नहीं हुई है। मुझे उस भगवत भक्ति के बारे में बताइए, भगवान की लीला के बारे में बताइए, जो कि भक्त सुनते सुनते कभी भी तृप्त नहीं होता। और कल हम लोगों ने पढ़ा 11वें श्लोक से, विदुर जी कहते हैं भगवान जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार रूप है, जिनकी आराधना महर्षियों तथा भक्तों द्वारा की जाती है, ऐसे भगवान के विषय में सुने बिना मानव समाज में कौन तुष्ट हो सकता है। भगवान संबंधी दिव्य कथाएं
कानों में प्रविष्ट होकर के सारी पारिवारिक स्नेह के बंधन को नष्ट कर देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने कल पढ़ा। उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं पारिवारिक स्नेह भगवान की बहिरंग शक्ति की भ्रामक अभिव्यक्ति है। तमो रजोगुण मनुष्य को देहात्म बुद्धि में जकड़ लेते हैं और रजोगुण के प्रभाव से आकार परोपकारी कार्यों में वो लोग लगे रहते हैं। भगवत गीता जो प्रत्यक्ष कृष्ण कथा है, यह मूल पाठ बताती है कि शरीर नाशवान है और शरीर में व्याप्त चेतना नश्वर है, अनश्वर है। चेतन जीव अनिश्वर आत्मा तो शाश्वत रूप से विद्यमान रहता है। फिर विदुर जी कहते हैं आपके मित्र व्यासदेव जो महाभारत की रचना जो अल्प बुद्धि वालों के किया था, जिसमें लौकिक कथाओं के प्रति उनको आकृष्ट करके कृष्ण कथा की ओर आकृष्ट करता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यासदेव ने महाभारत की जो रचना की थी, याद रखेंगे, अल्प बुद्धि वालों के लिए किया था, जिनको केवल भौतिक इच्छाएं हैं, उनके लिए उन्होंने महाभारत की रचना की थी। लेकिन महाभारत का जो उसके अंदर भी जो दर्शन है, वास्तविक जो है उद्देश्य क्या था, उनको भगवान की भक्ति से जोड़ना। तो भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि वेदांत सूत्र जो भागवत उन लोगों के लिए है जो इसके ऊपर है, जिसका पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। प्रभुपाद जी कहते हैं जो लोग लौकिक जिज्ञासाओं में व्यस्त रहते हैं वे स्त्री शुद्ध, द्विज बंधु, ब्राह्मण, क्षत्रिय शुद्ध की आयु संतानों में आते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं महाभारत जिसमें लौकिक कथाएं भी है, बाद में इसका उद्देश्य है कि इसको पढ़ कर करके लोग धीरे धीरे अपनी चेतना को और ऊपर बढ़ा कर करके फिर वो भगवत गीता और भागवतम का ज्ञान प्राप्त कर सके। विदुर जी द्वारा महाभारत के बारे में सूचित करना तो बताता है कि तीर्थ यात्रा के दौरान उन्होंने यह महाभारत व्यास देव से। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि जब विदुर जी तीर्थ यात्रा में गए थे, उस समय उन्होंने इस महाभारत के बारे में अपने पिता व्यास देव से सुना था। व्यास देव जी क्या है, भगवान ये विदुर जी व्यास देव जी के पुत्र, हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, उनके गुरु भी है और उनके क्या है, वैसे तो उन्होंने नारद मुनि से ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन उन्होंने अपने पिता व्यासदेव जी से ही सिर्फ भागवत महाभारत सुनी थी, जो कि यहाँ पर वो उन्हें बताते हैं। हमने पढ़ा आगे कि विदुर जी कहते हैं जिसने भगवान की कथाओं को निरंतर सुनने का इच्छुक रहता है, भगवान की उसकी अन्य दूसरी बातों के प्रति उसकी अनासक्ति को घटा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति के बारे में सुनते हैं, भगवान हमारी दूसरी भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति को बढ़ा देते हैं, आसक्ति को नहीं, अनासक्ति को बढ़ा देते हैं। और इस प्रकार वह भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करते रहने से उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, अर्थात उन भौतिक कष्टों को वो कष्ट नहीं समझता। जब भगवान की भक्ति करते करते वो भौतिक कष्टों को वो भगवान का वरदान समझता है और उसको पॉजिटिव रूप में लेकर कर करके और ज्यादा भक्ति में लग जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं परम स्तर पर कृष्ण कथा का कृष्ण एक है। जब कोई भगवत गीता पढ़ता है तो कृष्ण को अपने सामने देखने जैसा होता है, किंतु भगवत गीता किसी प्रच्छन्न उद्देश्य से नहीं बल्कि श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था। जो भी भगवान का जो शास्त्र है उसको हम लोग केवल ज्ञान के माध्यम से, केवल स्वार्थ के माध्यम से नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो भगवान अपने को प्रकट नहीं करते हैं। फिर 14वें श्लोक में हमने पढ़ा कि विदुर जी अपनी दया बरसाते हैं उनके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जो अपने आप पाप कर्मों के कारण भगवान की कथाओं से विमुख रहते हैं और महाभारत का जो मुख्य उद्देश्य है उसे नहीं समझ पाते, उस पर वो दया करते हैं। और उसके बाद में वो प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत सुंदर चीज बताते हैं, बोलते हैं कि प्रकृति के गुणों के अनुसार से 3 तरह के लोग होते हैं। इसको थोड़ा सा लोग प्लीज ध्यान से सुनिए। एक तो होते हैं जो सकाम कर्मी होते हैं। वो सकाम कर्मी होते हैं कि जीवन का उद्देश्य है कि खाली भौतिक चीजों को ज्यादा से प्राप्त कर करके उनको भोगना और
कहते हैं कि भगवान को वो एक्चुअली मानते भी नहीं है। अगर मानते भी हैं तो वो कहते हैं कि भगवान का जो अस्तित्व है वो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। उसके बाद दूसरे जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं। वो निर्विशेषवादी होती है, वो भगवान के साकार रूप को तो विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या है, भक्ति करते हैं। किस तरह की भक्ति करते हैं, वो दर्शन साध माने ज्ञान चिंतन करते हैं, अच्छा भगवान ऐसे है, और उसके माध्यम से, उस साधन से वो भौतिक जगत से छुटकारा पाना चाहते हैं। भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते बल्कि भौतिक जगत से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो वो लोग कम से कम उन लोगों से अच्छे हैं जो केवल सकाम कर्म में लगे। तो जो केवल सकाम कर्म में लगे हैं एक, दूसरा जो सकाम कर्म नहीं करते हैं लेकिन भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं करते हैं, और उस भगवान जो कि साकार रूप पर विश्वास नहीं कर उस भगवान को मानते हैं। किस लिए, एक साधन के रूप में मानते हैं कि इनके माध्यम से हम भौतिक जगत से छुटकारा पा सकते। और इनके ऊपर होते हैं तीसरे भगवान के शुद्ध भक्त, जो कि भौतिक जगत के प्रति उनकी आसक्ति नहीं होती है और वह भगवान के साकार रूप। और इस तरह के भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो दोनों पर दया करते हैं। किन पर, जो सकाम कर्मी है उन पर भी दया करते हैं, और जो निर्विशेषवादी है उन पर भी दया करते हैं कि अरे देखो ये तो केवल भौतिक जगत से छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं लेकिन भगवान से जुड़ने की इनमें कोई भी आशा नहीं। उन दोनों पर दया। और जो सेकंड ग्रेड के होते हैं निर्विशेषवादी, किन पर दया करते हैं, उन सकाम कर्मी पर। अरे ये भौतिक जगत दुखालय है, ये भौतिक चीजों में लिप्त। तो इस तरह का प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। उसके बाद में 15वें अध्याय में विदुर जी कहते हैं, हे मैत्र मुनि, हे दुखारियों के मित्र, एकमात्र भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों को कल्याण करने वाली। जिस तरह मधुमक्खी, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों के केवल रस को, स्वाद को, मधु को ही प्रति आकर्षित रहती है, उद्यान के बगीचों वहां की साज सज्जा पर ध्यान दे देती है, उसी प्रकार आप मुझे कृपा कर करके हमें केवल भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में बताएं। इस तरह कह कर करके 16वें अध्याय से यहाँ पर सीक्वेंस में विदुर जी भगवान विदुर मैत्र मुनि से सुनते हैं। कृपा उस परम नित्य भगवान के समस्त अमाननीय दिव्य कार्यों का कीर्तन, जो विराट सृष्टि के प्राकट्य तथा पालक के लिए समस्त शक्ति के संबंधित होकर करके अवतार लेना स्वीकार किया। अर्थात मुझे अब स्टार्टिंग से अब भगवान के पुरुष अवतार के बारे में से बताइए, यहाँ से शुरू कीजिए। तो यहाँ पर विदुर जी सुंदर भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं और बताते हैं कि मुझे केवल भगवान की भक्ति के बारे में बताइए, जो भगवान की भक्ति से ही, भगवान से ही संबंधित हो। तो याद रखेंगे जब उन्होंने ये बार बार 4-5 श्लोक में 11वें श्लोक से लेकर के 15 श्लोक तक केवल एक ही बात कही है कि भगवान के भक्ति के बारे में बताइए, भगवान से जो संबंधित के बातें हैं उन्हीं के बारे में बताइए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 16वें श्लोक में पुरुष अवतार के बारे में पूछ रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है, साधारण नहीं है। सबसे पहले भगवान की ग्रेटनेस के बारे में बोलते हैं, उसके बाद में हमें भगवान की स्वीटनेस के बारे में पढ़ना चाहिए। ये मैसेज यहाँ पर विदुर जी मैत्र मुनि के जो प्रश्न उसके माध्यम से हमें समझते हैं। पहले भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानना चाहिए। जब ऐश्वर्य के बारे में सब जान जाएंगे तब भगवान की स्वीटनेस, उनकी जो मीठी लीलाएं में हमें आनंद प्रदान हो पाएगा। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके बाद आज हम लोग उसे आगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना
व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 5 श्लोक नंबर 17 अजय प्रभु जी 16 से 17 से सॉरी 17 से हम लोग शुरू करते हैं। श्री शुकवाच स एव भगवान पृष्ठ छत्तत्राकोशारव मुनि उषावनि श्रेयस अर्थेन तमा बहु मानयन। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, विदुर का अत्यधिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध पर समस्त लोगों के महानतम कल्याण हेतु महर्षि मैत्रेय मुनि बोले। महर्षि मैत्रेय मुनि को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि विद्या तथा अनुभव के मामले में सामान्य मनुष्य से आगे बढ़ चुके थे। अतः विश्व के लिए महानतम सेवा का उनका चुनाव अत्यंत प्रामाणिक है। संपूर्ण मानव समाज की कल्याण सेवा तो भगवत भक्ति है और विदुर के अनुरोध पर मुनि ने उसका बहुत ही उपयुक्त वर्णन किया। जो भी भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो भगवान के समान होता है, जो कि हमने बार बार कई जगह पढ़ा है, इस शास्त्रों में पढ़ा क्योंकि वो जो होता है केवल भगवान और भगवान से संबंधित ही बातें करता है और भगवान की एकमात्र भक्ति, भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन ही इस जगत का कल्याण कर सकता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं कि अगर पूरे ब्रह्मांड में भगवान के नाम रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन फैल जाता है, प्रसार होता है, तो सारा ये भौतिक जगत वैकुंठ में परिणत हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है। इसीलिए भगवान के भक्त तो यहाँ पर भगवान तो नहीं होता लेकिन वो भगवान के समान होता है। अब यहाँ पर मैत्रेय मुनि बोलना शुरू करते हैं। मैत्रेय वाच साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान साधु अनुगृह्णता कीर्ति में वितन्वता लोके आत्मनो अध्यक्ष आत्मन है। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर तुम्हारी जय हो, तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है। इसलिए तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की, क्योंकि तुम्हारा मन सदैव ब्रह्म के विचारों में लीन रहता है। देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा अभी विदुर के बारे में कि विदुर भगवान के शुद्ध भक्त है। क्यों है? हमने पढ़ा था ये प्रश्न करता, क्योंकि जो भी भगवान का शुद्ध भक्त होता है कोई भी वो प्रश्न अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता है। वो जो भी प्रश्न करता है वो भगवान से संबंधित होता है और बद्ध जीवों के कल्याण के लिए। और यहाँ पर मैत्रेय मुनि के बारे में कहते हैं कि मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर तुम्हारी जय हो। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो प्रश्न करता है वो भगवान का शुद्ध भक्त है और वो जो भी बातें कर रहा है, जो भी प्रश्न कर रहा है वो भगवान से संबंधित है। इसीलिए देखिए, याद रखेंगे कि जब भी अगर कोई प्रश्न करता, वक्ता से प्रश्न करता, वो भगवान से संबंधित होता है, तो वो वक्ता भी बहुत भाग्यशाली होता है, क्योंकि प्रश्नकर्ता उस वक्ता को भगवान के बारे में कहने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। तो उससे क्या, उसका भी कल्याण होता है। अर्थात जहां पर वक्ता, श्रोता और प्रश्नकर्ता तीनों, जहां भगवान की भक्ति होती है, तीनों का कल्याण होता है। ये हमेशा याद है। वक्ता, श्रोता, प्रश्नकर्ता तीनों प्योरीफाई हो जाते हैं जहां पर भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों के बारे में चर्चा होती है। तात्पर्य, ब्रह्म विज्ञान में अनुभवी मैत्रेय मुनि समझ गए कि विदुर का मन पूर्णतः ब्रह्म में लीन है। अधोक्षेचार का अर्थ है जो इंद्रिय अनुभूति या इंद्रिय अनुभव की सीमाओं को लांघ जाता है। अधोक्षेच का मतलब होता है भौतिक इंद्रियों से परे,
वो भगवान जिनको हम भौतिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान सकते उनको बोलते, अर्थात केवल भक्ति के माध्यम से भगवान को जान सकते हैं। भगवान हमारे इंद्रिय अनुभव से के परे हैं, किंतु वे निष्ठावान भक्त के समक्ष अपने को प्रकट करते हैं। यह बार बार भगवान कहते हैं कि मैं नाहम प्रकाश से सर्वस्य योग माया समाहिता, मैं कभी भी अभक्तों को प्रकट नहीं होता हूँ, केवल भक्ति के माध्यम से ही मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। चूंकि विदुर भगवान के विचार में सदैव लीन रहते थे, अतः मैत्रेय विदुर के दिव्य महत्व का अनुमान लगा सके। उन्होंने विदुर के मूल्यवान प्रश्नों को सराहा और अत्यंत आदर से उन्हें धन्यवाद दिया। सेम चीज सबको याद है, सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को धन्यवाद दिया था कि आपके जो प्रश्न है बहुत ही उत्तम है। कैंटो 1 के 19वें इस अध्याय के अंदर में जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर शुरू करते हैं कैंटो 2 के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक, उस समय भी सुखदेव गोस्वामी बहुत खुश हो जाते हैं परीक्षित महाराज से, क्योंकि उनके जो भी प्रश्न थे वो बद्ध जीवों के कल्याण के लिए थे और भगवान से संबंधित थे। सेम चीज यहाँ पर मैत्रेय मुनि सराहना करते हैं विदुर जी की। नेक्स्ट, न एतत् चित्रम त्वयि क्षतवादरायण वीर्यजे गृहीत अनन्य भावेन यत् त्वया हरि ईश्वरः। हे विदुर, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया, क्योंकि तुम व्यासदेव के वीर से उत्पन्न हो। हरि बोल। तो व्यासदेव जी के पुत्र हैं विदुर जी, यहाँ पर क्लियरली मैत्रेय मुनि कहते हैं। ये जो अभी जो उनका जन्म है, ये इसके बारे में हम लोग डिटेल में बहुत आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर भी फिर भी प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा संक्षेप में बताया। यहाँ पर महान अंश तथा कुलीन जन्म का मूल्यांकन विदुर के जन्म को लेकर किया गया है। मनुष्य का संवर्धन तभी शुरू हो जाता है जब पिता अपना वीर्य माता के घर में स्थापित करता है। जीव अपने कर्म के स्तर के अनुसार विशिष्ट पिता के वीर्य में अवस्थित कर दिया जाता है। और चूंकि विदुर सामान्य जीव न थे, अतः उन्हें व्यास के वीर्य से जन्म लेने का अवसर प्रदान किया गया। व्यासदेव कोई साधारण जीव नहीं है, वो भगवान के कौन से है? सत्यावेश अवतार है। अतः उन्हें मनुष्य का जन्म महान विज्ञान है। अतः वैदिक अनुष्ठान के अनुसार वीर स्थापन का संस्कार, जो गर्भाधान संस्कार कहलाता है, अच्छी जनसंख्या को उत्पन्न करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूल समस्या जनता की वृद्धि को रोकने की नहीं, अपितु विदुर, व्यास तथा मैत्रेय जैसे अच्छी संतति उत्पन्न करने की है। यदि जन्म संबंधी समस्त सावधानियों के साथ बच्चे मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो तो जनसंख्या वृद्धि रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथाकथित जन्म नियंत्रण न केवल दूषित है अपितु व्यर्थ भी है। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर देंगे हमारे कि वास्तव में जनसंख्या वृद्धि करने से तकलीफ नहीं आती है। माँ पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर अगर कृष्णमय संतानें उत्पन्न होती है तो वो माँ के लिए बहुत खुशी की बात होती है। और माँ उस तरह की संतानों को धारण करके भार का अनुभव नहीं करती है। माँ पृथ्वी तो भार का अनुभव तब करती है जब इस धरा पर अधर्मी लोग उत्पन्न होते हैं। और इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम गृहस्थ जीवन जो हम गृहस्थ जीवन में आते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? कृष्णमय संतान को उत्पन्न करना और उसके लिए गर्भाधान संस्कार की संतुति की गई है, जो कि हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अपनाना चाहिए। और जो इसका पालन करता है 110% कृष्णमय संतान अवश्य उत्पन्न होगी, जो कि इस जगत में आकर करके कृष्ण भावना प्रचार करेंगे। ठीक, नेक्स्ट। मांडव्य सापात भगवान प्रजा संयमने यमः भ्रातु क्षेत्रे भुजिष्यायाम जात सत्यवती सुतात।
मैं जानता हूं कि तुम मांडव मुनि के शाप के कारण विदुर बने हो और इसके पूर्व तुम मृत्यु के बाद जीवों के महान नियंत्रक राजा यमराज थे। तुम सत्यवती के पुत्र व्यासदेव द्वारा उसके भाई की रखेल पत्नी से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उनको दासी पुत्र कहते हैं विदुर जी को। व्यासदेव जी कौन है? पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र हैं, और व्यासदेव जी के माध्यम से विदुर जी के पुत्र जो पांडु थे, पांडु की माता अंबिका थी, अंबिका की जो दासी है उसकी दासी से विदुर जी का जन्म हुआ है। पांडु की जो माता जी अंबिका थी उनकी जो दासी है उनसे विदुर जी का जन्म हुआ, इसीलिए वो दासी पुत्र कहलाते हैं। तात्पर्य, मांडव्य मुनि महर्षि थे जो भागवत में याद है ना, कैंटो 1 के 13वें अध्याय में अलग अलग जब हम कहते हैं कि विदुर जी जब तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं तो प्रभुपाद जी ने थोड़ा संक्षेप में विदुर जी के बारे में लिखा है। हम लोग ने पता नहीं कि हम लोग ने डिटेल में पढ़ा था कि नहीं, लेकिन हमने कहा था हम लोग इसको अलग से पढ़ लेंगे, तो उसी में संक्षेप में विदुर के बारे में, विदुर जी के जन्म के बारे में वर्णन है। और विदुर अपने पूर्व जन्म में नियंत्रक यमराज थे जो जीवों की मृत्यु के बाद उनका कार्यभार संभालते। इस भौतिक जगत में रहने वाले जीवों की 3 दशा है, जन्म, भरण पोषण तथा मृत्यु। एक बार मृत्यु के पश्चात नियुक्त नियंत्रक के रूप में यमराज ने मांडव मुनि को उनके बचपन के दुराचार के लिए दंड दिया और उन्हें भाले से छेदे जाने का आदेश दिया। इस अनुचित दंड के लिए यमराज पर क्रुद्ध होकर मांडव ने उन्हें शूद्र बनने का साथ दे दिया। इस तरह यमराज ने विचित्र वीर की रखेल पत्नी के गर्भ से विचित्र वीर के भाई व्यासदेव के वीर से जन्म लिया। व्यासदेव सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न भीष्मदेव के पिता शांतनु के पुत्र थे। विदुर का यह रहस्यमय इतिहास मैत्रेय मुनि को ज्ञात था, क्योंकि वे व्यासदेव के समकालीन मित्र थे। रखेल पत्नी के गर्भ से जन्म होने के बावजूद विदुर ने महान भगवत होने की सर्वोच्च प्रतिभा का उत्तराधिकार प्राप्त किया, क्योंकि उनके माता पिता महान थे और उनका संबंध महान था। ऐसे महान वंश में जन्म लेना भक्ति में जीवन प्राप्त करने के लिए लाभप्रद है। विदुर को यह अवसर अपने पूर्व जन्म की महानता के कारण प्राप्त हो सका। हरि बोल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस जन्म के पहले विदुर जी कौन थे? यमराज थे। तो मांडक मुनि बहुत बड़े मुनि थे। उन्होंने गलती से अनजाने में एक बार एक चींटी को सुई से मार दिया था। सुई माने सुई से उसको छेद करके मार दिया था। तो मुंडक मुनि यमराज के पास जाते हैं, विदुर जी है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब तक बच्चे रहते हैं, अगर हम बच्चेपन में, बाल्यपन में अगर कोई अपराध होता है तो वो अपराध नहीं माना जाता है, ये शास्त्रों में लिखा है। और मैंने बचपन में अनजाने में ये अपराध किया था और उसके लिए तुमने मुझे ये बड़ा। तब मुंडक मुनि इतने पावरफुल, उन्होंने उस समय यमराज माने विदुर जी को अभिशाप दिया कि तुम्हारा अगला जो डाउनफॉल होगा और तुम दासी पुत्र के रूप में जन्म लोगे। तो उसी अभिशाप के चलते विदुर जी यमराज का पोस्ट छोड़ कर द्वापर युग में यहाँ पर आते हैं, वो दासी पुत्र बनते हैं और धृतराष्ट्र के कजन पुत्र हैं। भवान भगवत नित्यम सम्मत से अनुगस्य यस्य ज्ञाने उपदेशाय माँ आदिशत भगवान ब्रजन। आप भगवान के नित्य संगियों में से एक है, जिनके लिए भगवान अपने धाम वापस जाते समय मेरे पास उपदेश छोड़ गए। हरि बोल। सेम चीज उद्धव जी ने कहा था विदुर जी को कि जब भगवान इस भगवती जगत से पलायन कर रहे थे तो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। सेम चीज मैत्रेय मुनि भी यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके लिए उपदेश छोड़ गए। मृत्यु के पश्चात जीवन के महान नियंत्रक यमराज जीवों के अगले जीवन के भाग्य का निर्णय करते हैं। वे निश्चय भगवान के प्रतिनिधियों में सर्वाधिक विश्वसनीय। ऐसे विश्वसनीय पद उन महान भगवत भक्तों को दिए जाते हैं जो बैकुंठ में भगवान के नित्य संगियों के समान होते हैं। चूंकि विदुर उनमें से एक थे, अतः बैकुंठ वापस जाते समय भगवान मैत्रेय के पास विदुर के लिए उपदेश छोड़ते गए। हरि बोल।
सामान्यतः भगवान के वैकुंठ के संगी भौतिक जगत में नहीं आते, किंतु कभी कभी भगवान के आदेश से वे किसी प्रशासनिक पद का भार संभालने नहीं अपितु भगवान का सानिध्य प्राप्त करने अथवा मानव समाज में भगवान के संदेश का प्रसार करने के लिए आते। ऐसे शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि शक्ति आवेश अवतार कहलाते हैं। हरि बोल। इसलिए कभी कभी हम लोगों को कंफ्यूजन होगा, जैसे कि हमारी कार्तिक नकेशदास प्रभु से बात हो रही थी कि ये जितने भी भगवान के भक्त हैं, चाहे वो भौतिक जगत में रहते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में रहे, चाहे स्वर्गलोक में कहीं भी रहे, वो इसका मतलब ये नहीं रहता कि भौतिक जगत में है तो उन्होंने अपने पाप कर्म के कारण भौतिक जगत में आए। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमने पढ़ा था कि पाप कर्म के चलते हमें भौतिक जगत में आना होता है, लेकिन ये जो खास जो भगवान के भक्त है, हम बच्चियों का कल्याण करने के लिए, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं। विदुर जी को ले लीजिए, उद्धव जी को ले लीजिए, शिला प्रभुपाद को ले लीजिए, ये अभी जो गुरु महाराज, इन लोगों को ये भगवान के शुद्ध भक्त है। ये अपने पाप कर्म के चलते इस भौतिक जगत में नहीं आए हैं, ये तो बल्कि भगवान के आदेश को पूरा करने के लिए इस भौतिक जगत में आए हैं। उसी प्रकार याद होगा कि उद्धव जी को भगवान ने बद्रिक आश्रम में भेजा और कहा कि वहां के मुनियों पर तुम कृपा करो, उन्हें मेरी भक्ति का ज्ञान प्रदान करो और उसके बाद में तुम मेरे धाम में वापस आ जाओ, और यही भौतिक जगत में तुम्हारा लास्ट जन्म है। नेक्स्ट, अथ ते भगवत लीला योग माया उर्वृंहिता विश्व स्थित उद्भव अंत अर्थावर्णिष्य अनुपूर्वशः। अतः मैं आपको उन लीलाओं का वर्णन करूंगा जिनके द्वारा भगवान विराट जगत के क्रमबद्ध सृजन पालन संहार के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार कर। अब यहाँ से मैत्रेय भगवान विदुर जी को भगवान के पुरुषावतार के बारे में बताने जा रहे हैं। सर्वशक्ति भगवान अपनी तात्पर्य सर्वशक्तिमान भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। विराट जगत की सृष्टि उनकी योग माया शक्ति द्वारा की जाती है। अनुवाद। नेक्स्ट, सॉरी। भगवान एक आशु इदम 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 अग्रे आत्मानाम विभु आत्मा इच्छा अनुगुतो आत्मा नाना मति उपलक्षण। समस्त जीवों के स्वामी भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वैत रूप में विद्यमान थे। केवल उनकी इच्छा से ही यह सृष्टि संभव होती है और सारी वस्तुतः उन्हें पुनः उनमें लीन हो जाती है। इस परमात्मा को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है। हरि बोल। तो यहाँ पर सबको मालूम है कि यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कैंटो 2 के 9वें अध्याय में चतुश्लोकी भागवतम में भी पहला प्रश्न यही था कि सृष्टि के पहले भगवान कहते हैं कि वो पूछते हैं, ब्रह्मा जी भगवान से पूछते हैं तो भगवान ब्रह्मा जी को बताते हैं कि बहुत याद है ना, थोड़ा रिकलेक्ट कर लेंगे कि हे ब्रह्मा, सृष्टि के पहले ये भौतिक सृष्टि के पहले ऐसा नहीं था कि कुछ भी नहीं था। ये भौतिक सृष्टि नहीं थी, लेकिन मैं जब ये भौतिक सृष्टि करने के पहले कहा था मैं अपने आध्यात्मिक जगत में अपने पार्षदों के साथ अपने नित्य धाम में रहता हूँ। ये तो बद्ध जीवों को कल्याण के लिए जो लोग इस भौतिक जगत में भोग भोगना चाहते हैं उनके लिए मुझे ये भौतिक जगत की सृष्टि करनी होती है। ये पहला श्लोक का चतुश्लोकी भागवत का याद रखेंगे। तात्पर्य हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर महर्षि से भागवत के 4 आदि श्लोकों के अभिप्राय की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। यद्यपि मायावाद निर्विशेषवादी के अनुयायियों की संबंध भागवत तक पैठ नहीं है, किंतु कभी कभी वे उसके 4 आदि श्लोकों की खींच तान कर काल्पनिक व्याख्या करते हैं। किंतु हमें मैत्रेय मुनि द्वारा यहाँ पर दी गई असली व्याख्या को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि
उन्होंने इसे उद्धव के साथ प्रत्यक्ष भगवान के मुख से सुना था। इन 4 आदि श्लोकों की प्रथम पंक्ति है हम एवाशम एवाग्रे, कैंटो 2 के 90वें अध्याय का 33वां श्लोक जो पहला चालू होता है, चतुश्लोकी भागवतम का पहला श्लोक। मायावादी इस अहम शब्द की ऐसी गलत व्याख्या करते हैं जिसे व्याख्याकार के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। यहाँ पर अहम की व्याख्या भगवान के अर्थ में की गई है, व्यष्टि जीवों के अर्थ में नहीं। सृष्टि के पूर्व केवल भगवान थे, तब कोई भी पुरुष अवतार नहीं थे और जीव तो थे ही नहीं, न ही भौतिक शक्ति थी जिससे व्यष्ट सृष्टि प्रभावित होती है। तब सारे पुरुषावतार तथा भगवान की सारी विभिन्न शक्तियां एकमात्र भगवान में लीन थी। किस यहाँ पर भगवान को अन्य समस्त जीवों का स्वामी कहा गया है। वे सूर्य गोलक के तुल्य है और सारे जीव सूर्य की किरणों के अणु के तुल्य। सृष्टि के पूर्व भगवान के अस्तित्व की पुष्टि श्रुतियों द्वारा हुई है। वासुदेव वा इदम अग्र आशित न ब्रह्मा न च शंकर, एको वे नारायण आशिन ब्रह्म निशान है। चूंकि प्रत्येक वस्तु भगवान का उद्भास है, अवे सदैव अकेले अद्वैत रूप में विद्यमान रहते हैं। वे इस तरह विद्यमान रह सकते हैं क्योंकि वे सर्व संपूर्ण तथा सर्वशक्तिमान है। उनके अतिरिक्त हर वस्तु, यहाँ तक कि उनके स्वांश विष्णु तत्व भी उनके अंश है। सृष्टि के पूर्व न तो कारणोदक्षाय विष्णु थे, न गर्भोदक्षाय विष्णु या क्षीरोदक्षाय विष्णु या ब्रह्मा अथवा शंकर ही थे। विष्णु तत्व तथा ब्रह्मा आदि सारे जीव विभांश है। यद्यपि आध्यात्मिक जगत भगवान के साथ था, किंतु भौतिक जगत उनमें सुप्त था, भगवान में सुप्त था। केवल उनकी इच्छा से भौतिक जगत बनना बिगड़ता है। वैकुंठ लोक की विविधता भगवान से एकाकार है, जिस तरह सैनिकों की विविधता राजा से तदाकार होती है। जैसा कि भगवत गीता में बतलाया गया कि भौतिक सृष्टि भगवान की इच्छा से होती है और सृष्टि तथा के कुछ अंतराल के बीच की अवधियों में जीव तथा भौतिक शक्ति उनमें सुप्त रहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जस्ट बता रहे हैं कि चतुश्लोकी भागवतम का पहला श्लोक को संक्षेप में पुरुष निवृत्ति करते हैं कि भौतिक जगत भगवान की ही सृष्टि है। हम बद्ध जीवों के लिए भगवान करते हैं और भौतिक सृष्टि के पहले भगवान अपने आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, शाश्वत जगत में रहते हैं। सैवा एष तदा दृष्टा न अपश्यत दृश्यम एकराट, मेने असंतम इव आत्मानम सुप्त शक्ति अशुप्त दृक्। विराट जगत का अस्तित्व न था, अतः अपने स्वांशों तथा विभांशों के बिना वे अपने को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। भौतिक शक्ति सुप्त थी जबकि अंतरंगा शक्ति व्यक्त थी। हरि बोल। माने व्यक्त मीन्स प्रकट थी, अंतरंगा शक्ति भगवान का शाश्वत धाम है, उससे भागवत का भगवान का शाश्वत धाम बनता है। वो प्रकट था कि केवल भौतिक शक्ति जो है वो सुप्त थी, अर्थात भौतिक जगत नहीं था। तात्पर्य भगवान परम सृष्टा है, दृष्टा है, क्योंकि उनकी चेतन मास से भौतिक शक्ति विराट सृष्टि के लिए गतिशील हुई। उस समय सृष्टा तो था, किंतु बहिरंगा शक्ति जिस पर भगवान अपने चिंतन फेरते हैं उपस्थित नहीं थी। उन्हें कुछ अधूरा सा लग रहा था, जिस तरह पति को पत्नी की अनुपस्थिति में अकेलापन अनुभव होता है। यह उपमा है। भगवान ने उन बद्ध आत्माओं को जो विस्मृति में सुप्त थी दूसरा अवसर प्रदान करने के लिए विराट सृष्टि का सृजन करना चाहा। विराट सृष्टि बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करती है और यही इसका मुख्य उद्देश्य है। भगवान इतने कृपालु की ऐसी सृष्टि की अनुपस्थिति में ऐसा अनुभव करते हैं कि किसी वस्तु की कमी है और इस तरह सृष्टि की रचना होती है। यद्यपि अंतरंगा शक्ति की सृष्टि व्यक्त थी, किंतु दूसरी शक्ति सुप्त प्रतीत हो रही थी। भगवान उसे जगाकर गतिशील बनाना चाहते थे, जिस तरह पति अपनी सोई पत्नी को रमण के लिए जगाना चाहता है। यह तो सुप्त शक्ति पर भगवान का अनुग्रह है कि वैसे रमण के लिए जागृत देखना चाहते हैं, जिस तरह अन्य पत्नियां जागृत है। सारी प्रक्रिया सुप्त बद्ध जीवों को आध्यात्मिक चेतना के असली जीवन में लाने की है, जिससे वे उसी तरह पूर्ण बन सके जिस तरह की वैकुंठ लोक की नित्य मुक्त आत्मा है। क्योंकि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है,
अतः वे आनंद में रस में अपनी विभिन्न शक्तियों से कि हर विभांश को भागीदार बनाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान की नित्य रासलीला में भगवान के साथ सम्मिलित होना सर्वोच्च जीवित अवस्था है, जो आध्यात्मिक आनंद तथा नित्य ज्ञान से परिपूर्ण है। हरि बोल। तो देखिए, थोड़ा सा हम लोग को पढ़ने में ये लग रहा है कि प्रभु हम लोगों ने कितनी बार ये पुरुषावतार के बारे में पढ़ा, लेकिन याद रखेंगे ये अभी हम लोग भगवान का सर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं और बार बार पढ़ना है। हम लोग तो चूंकि कैंटो 2 में हम डिटेल में पढ़ चुके, नॉट पूरी डिटेल में पढ़ चुके, लेकिन विदुर जी पुनः यही प्रश्न मैत्रेय मुनि से करते हैं। और जब हम लोग बार बार पुरुषावतार के बारे में पढ़ेंगे, देखिए तो धीरे धीरे क्या होगा कि भगवान की श्रेष्ठता, ग्रेटनेस के बारे में हमें और जानने को मिलेगा और भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए यहाँ पर बार बार एक ही चीज को बता रहे हैं कि भगवान की ये जो बहिरंगा शक्ति है, किस लिए है? हम बद्धियों के कल्याण के लिए ये भगवान ने बनाया है। ये साधारण नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भगवान आकर करके हमें भक्तों के माध्यम से क्या ज्ञान देते हैं कि देखो ये भौतिक जगत दुखालय है, ये तुम्हारा वास्तविक घर नहीं है। तुम अपनी जिद को पूरा करने के लिए इस भौतिक जगत में आए हो, कोई बात नहीं है। क्योंकि तुम मेरे अंश हो, मैं तुमको इस भौतिक जगत की विविध एक्चुअलिटी के बारे में, वास्तव में जो सत्यता है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। इसीलिए भगवान यहाँ पर भौतिक जगत में ला करके जीवों को जो कष्ट आता है उसका अनुभव कराते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें भगवत भक्तों को भेज कर करके भगवान की भक्ति, अपने शास्त्र को भेज कर करके उसके माध्यम से उनका कल्याण करने का प्रयत्न करते हैं। यही चीज प्रभुपाद जी यहाँ पर इस श्लोक में बोल रहे हैं। नेक्स्ट, सावा एतस्य संद्रष्टु शक्ति सत असत आत्मिका माया नाम महाभाग येदम निर्ममे विभु। भगवान दृष्टा है और बहिरंगा शक्ति जो दृष्टिगोचर विराट जगत में कार्य कारण दोनों रूप में कार्य करती है। क्योंकि बहिरंगा शक्ति है जिससे भौतिक जगत की सृष्टि होती है। हे महाभाग विदुर, यह बहिरंगा शक्ति माया कहलाती है और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। तात्पर्य, माया कहलाने वाली भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडों का भौतिक तथा सूक्ष्म कारण है, किंतु पृष्ठभूमि में इन सभी कार्यों के लिए भगवान चेतना स्वरूप है। जिस तरह व्यष्टि शरीर में चेतना ही शरीर की समस्त शक्तियों का स्रोत होती है, उसी तरह भगवान की परम चेतना भौतिक प्रकृति में समस्त शक्तियों की स्रोत है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में इस प्रकार हुई है। मया दक्षिण प्रकृति श्रूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भौतिक प्रकृति की समस्त शक्तियों में अंतिम अधीक्षक के रूप में भगवान का हाथ रहता है। इस परम कारण के फलस्वरूप भी भौतिक प्रकृति के सारे कार्य सुनियोजित एवं व्यवस्थित प्रतीत होते हैं और सारी वस्तुएं नियमित रूप से विकसित होती है। इस श्लोक में यहाँ पर हमें ये जानकारी देते हैं मैत्रेय मुनि, याद रखेंगे ये भौतिक जो प्रकृति है भगवान बहिरंगा शक्ति से जो बनती है, ये अपने आप कार्य नहीं करती है। किसके अध्यक्षता में कार्य करती है? भगवान की अध्यक्षता। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी चीज, भौतिक जगत या आदि कोई भी चीज भगवान से इंडिपेंडेंट है। माने भगवान के बिना, भगवान की शक्ति के बिना, भगवान की कृपा के, भगवान का हस्तक्षेप के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है, कोई चीज कार्य कर नहीं सकती है। तो यह प्रकृति के बारे में यहाँ पर फिर से बताते हैं। तो सॉरी, हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं आज। थोड़ा सा मैं भक्तों से यह प्रार्थना करूंगा कि अभी हम लोग जो भी पढ़ेंगे टिल सर्ग और विसर्ग तक, कैंटो 5 के मिडिल तक है, माने हाफ तक में है, जो सर्ग विसर्ग के बारे में जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं उसी के बारे में चर्चा होगी, लेकिन थोड़ी सी डिटेल में, थोड़ा सा बेटर डिटेल में बात रहेगा।
और हम लोगों को ये कभी ये नहीं सोचना कि इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका रिपीटिशन हो रहा है। तो पढ़ करके जितना हम लोग बार बार पढ़ेंगे उससे हमारा क्या होगा, प्योरिफिकेशन होगा और हमें भगवान की शक्ति, ग्रेटनेस के बारे में और ज्यादा मालूम पड़ेगा और भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और आगे आगे बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद में हम लोग भगवान के बारे, स्थानम के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद में पोषणम के बारे में, उसके बाद में उतनी अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे, तब जाके कैंटो 10 में हम लोग पहुंचेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसे हम लोग को अच्छे से बड़ी श्रद्धा के संग सुनना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अजय प्रभु, आपका जो प्रश्न था वो आपको तो पूरा मेरे को थोड़ा सा वर्ड में कंफ्यूजन हो गया ना प्रभु, क्लियर हो गया ना। वो दोनों है उनके माने, और ये उनके पुत्र भी है और गुरु भी है, सब कुछ है, समझे ना। व्यास मुझे आपका हेल्थ ठीक है तो नहीं तो थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं। प्रभु आज मुझे क्षमा कीजिएगा लेट होने का, मैं छिपाना नहीं चाहूंगा भक्तों से। देखिए भक्तों से कभी छिपाना नहीं चाहिए क्योंकि आई एम कोविड प्लस। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रभु जी थोड़ा 2-4 दिन करके अपने क्लास थोड़ा सा कर सकते हैं अगर। हाँ प्रभु आप ले सकता है, रेस्ट कर लीजिए, आपको लेना चाहिए। हाँ लेना चाहिए प्रभु आपको। तो जैसा मैं लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा मेरे से भक्त कोऑपरेट करेंगे तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा होता है तो मैं ट्राई करूंगा क्योंकि भक्तों के संग के बिना सब कुछ अधूरा है। तो मैं ट्राई करूंगा, तो मैं मैसेज जरूर दूंगा। अगर बहुत ज्यादा हो रहेगा, थोड़ा मेरे से थोड़ा बोलने में या थोड़ा भी बहुत अच्छा भी नहीं रहे तो भक्तों का संग मिलेगा तो अच्छा रहेगा, तो भले ही थोड़ा कर लेंगे और जब एक्सट्रीम हो जाएगा तो इसको 2-3-4 दिन के लिए रोक देंगे। नहीं साहब, नहीं प्रभु, थोड़ा रेस्ट लेने से थोड़ा अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। हाँ, जैसा भक्त लोग बोलेंगे आपको प्रभु जी आप रेस्ट लीजिए थोड़ा सा, मतलब इतना थोड़ा बढ़ रही है तो मतलब क्योंकि काफी बोलना पड़ता है, बोलना ही पड़ता है, नहीं काफी बोलना पड़ता है। हाँ थोड़ा सा हम सबका रिक्वेस्ट है प्रभु आप रेस्ट लीजिए, रेस्ट लीजिए, होमवर्क करेंगे हम लोग। अब ये वीक रेस्ट ले लीजिए, मंडे से स्टार्ट करते हैं। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बस आप लोग कृपा बनाए रखिएगा और इसलिए थोड़ा सा मेरे को लेट हो गया था, इसलिए 2 मिनट लेट हो गया। दिक्कत नहीं है, तो आप मंडे से क्लास कीजिए, नेक्स्ट अपने रेस्ट लेते हैं, इस वीक में रेस्ट। आप संडे पे क्लास मत लीजिए, आप एकदम रेस्ट लीजिए। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बस हम लोग भक्ति करते रहेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्शन में रहेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। बस भगवान से यही प्रार्थना है प्रभु जी, आपका हेल्थ अच्छा रहे तो हम लोग जल्दी से फिर थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, लोग अपना ख्याल रखिएगा। कुछ भी कोई प्रश्न, प्रभु जी की अच्छे हेल्थ के लिए हम लोग भगवान से प्रे करें। थैंक यू सो मच प्रभु, हरि बोल। और अजय प्रभु थोड़ा सा वो भागवत गीता के लिए जो भी आप बिना हिचक के मेरे को प्लीज फोन करते रहिएगा। तो मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं सारा ऑर्गेनाइज करूंगा, ठीक है ना। हरे कृष्णा प्रभु। और एक चीज मैं बताऊं, आप मास्क नहीं पहनता है, मैं काफी टाइम देखा। प्रभु मैं मास्क पहनता हूँ लेकिन बस थोड़ा सा लापरवाही जरूर हो जा रही है, लेकिन बाहर में चेष्टा करता हूँ, समझ गया। आगे से ख्याल रखूंगा प्रभु, थैंक यू सो मच। तो यही भी राम देते हम लोग। हरि बोल। सही वक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे सेशन हरे कृष्णा, हरे अपने नेक्स्ट सोमवार से क्लास चालू करें। हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि।